जय हिंद, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज परसेंटेज में जो फ्रैक्शन पे आता है, जो फ्रैक्शन पे सॉल्व कर सकते हैं या उसे सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते हैं, आज उस पर जो भी क्वेश्चन बनता है उन सभी को सॉल्व कराएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है कि पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में 10% की कमी कर दी जाती है, तो पेट्रोल पर किए जाने वाले खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्या हुआ है, 20% की वृद्धि हुई है और दूसरी बात 10% की कमी हुई है। तो देखिए, सक्सेसिव मेथड का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। x के जगह 20 रख देंगे, y की जगह 10 रख देंगे। तो देखिए, 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस, तो प्लस में 20 रखेंगे और 10% की कमी यानी -10, और इस प्लस माइनस में गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा। x की जगह 20, y की जगह 10 बाई 100, और कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, वहाँ पे बचेगा 2 और इसे घटा देंगे तो 10, 10 माइनस 2 मतलब 8। ये प्लस में आ गया 8, तो इसलिए 8% की वृद्धि हुई है। देखिए, सेकेंड मेथड क्या होता है, फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन मतलब 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 20/100 मतलब 1/5। और 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100 मतलब 1/10। यहाँ पे वृद्धि हुई है तो प्लस लगा दीजिए, कमी हुई है तो माइनस लगा दीजिए। नीचे वाला जो डाटा बताता है एक्चुअल वैल्यू को बताता है। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, ये एक्चुअल डाटा को बता रहा है। जैसे 10 में माइनस की हुई है कमी, तो 1 की कमी हुई है। यहाँ पे प्लस है तो 5 से 1 की वृद्धि हुई है। ऊपर वाला मतलब कमी या वृद्धि को बताता है, यहाँ पे वृद्धि को बताया, यहाँ पे कमी को बताया। जैसे 5 से 1 की वृद्धि हुई है, प्लस है तो वृद्धि हुई है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। ये 10 है, 10 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, 10 से 9। ऊपर नीचे इसमें गुणा करा दीजिए, ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करा दीजिए। 10 में 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 9 में 6 से गुणा कराएंगे तो 54। तो ये 50 से 54 कितने की वृद्धि हुई है, 4 की। किस पे वृद्धि हुई है, इस 50 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 काट देंगे तो कितना हुआ, 2 बार में। तो 8% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, क्योंकि तो चलते हैं सेकंड पे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो फ्रैक्शन का जो भी आएगा या सक्सेसिव मेथड पे इस पे जो भी आता है उन सभी को आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाती है, फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। किसी पुस्तक के मूल्य में क्या हुआ है, पहले 25% की कमी हुई है, फिर 20% की वृद्धि हुई है। इसमें हमेशा यही होता है कि एक बार वृद्धि होगी, एक बार कमी होगी, और हमेशा 2% दिया रहेगा। तो 25% की कमी हुई है तो x की जगह क्या लिखेंगे, 25। कमी हुई है तो माइनस, 20% की वृद्धि तो प्लस 20। प्लस माइनस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। x की जगह 25, y की जगह 20/100। इससे 5 बार में काट दीजिए, इससे भी 5 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -5 और -5 कितना हो जाएगा, -10। यानी 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। इसे भी आप फ्रैक्शन से लगा सकते हैं, देख लीजिए फ्रैक्शन से कैसे लगा सकते हैं। 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो यहाँ पे कमी हुई है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे वृद्धि हुई है तो प्लस। तो पहले ये 4 था, ये माइनस है तो कमी हुई है 1 की, तो 4 से कितना हो गया, 3। पहले ये कितना था, 5, वृद्धि हुई है 1 की, तो 5 से कितना हो गया, 6। ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करा दीजिए, ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करा दीजिए। 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20, 3 में 6 से गुणा करेंगे तो 18। तो 20 से कितना हो गया, 18। कमी कितने की हो गई है, 2 की। किस पे कमी हुई है, 20 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 काट देंगे 5 बार में तो कितना हो जाएगा, 10। 10% की क्या हुई है, कमी हुई है।
आप किसी पे लगा सकते हैं, सक्सेसिव मेथड पे लगाइए या फ्रैक्शन। अगर आपको फ्रैक्शन मेथड पता है, फ्रैक्शन का मतलब है कि 20-25 को आप किससे लिख सकते हैं 1/4। अगर ये डाटा पता है तो तुरंत आप लिख सकते हैं कि 25 का 1/4। नहीं पता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको फार्मूला याद नहीं करना है, यहाँ पे आपको फार्मूला याद है तो जल्दी कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल पे आधारित जो आता है क्वेश्चन, क्षेत्रफल का मतलब होता है जो आयत की लंबाई में वृद्धि हो, चौड़ाई में वृद्धि होती है, तो उस पर भी एग्जाम में आता है। आयत पे होता है, वृत्त में क्षेत्रफल में उसके वृद्धि होती है, तो क्या होता है देखिए दिया है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। आयत के लंबाई में 20% की पहले वृद्धि की गई है, फिर 10% की कमी की गई है। फिर वही डाटा है पहले वाला, तो 20% एक्स की जगह वृद्धि हुई है तो 20 प्लस लिख देंगे, और 10% की कमी मतलब -10। 20 यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे एक्स की जगह 20, वाई की जगह 10/100। 0 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 - 2, मतलब 8% की, ये प्लस में आया है ना, तो क्या हो जाएगा 8% की वृद्धि हुई है। इसे आप ऐसे ही लगा सकते हैं। देखिए सेकंड पे चलते क्वेश्चन आता है, जो देखते ही आप उस डाटे को डायरेक्ट आंसर मार के निकल सकते हैं। इस फ्रैक्शन की भी जो खास ज़रूरत नहीं होती है। जैसे दिया किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो अंततः संख्या होती है। जैसे दिया हुआ है कि उस संख्या को 20% पहले बढ़ाया गया, फिर 20% घटा दिया गया, तो इस पर अगर फ्रैक्शन पे लगाएंगे तो आपको देखिए कितना टाइम लगेगा। 20% की वृद्धि हुई है प्लस, फिर 20% की कमी हुई है तो -20। इस प्लस माइनस में किसको लगाएंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस है तो क्या लगेगा माइनस लगेगा, प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस। 20 × 20/100, ये कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 -4, यानी 4% की कमी हो गई। जब भी ऐसी स्थिति में जितने % की वृद्धि होती है उतने % की कमी होती है, उस स्थिति में फार्मूला होता है x²/100। तो x की जगह 20 रख देंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, x की जगह 20 रख देंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400/100, यानी 4। ये हमेशा जितने की वृद्धि होगी उतनी की कमी होगी, तो हमेशा हर एक स्थिति में कमी ही होता है, तो इसलिए 4% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। पहले क्या हुआ है कि आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि हुई है, उसके बाद उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है, तो 30% की कमी का मतलब हो जाएगा माइनस, वृद्धि का मतलब +10, प्लस माइनस में गुणा होगा तो -30 × 10/100। इसे काट सकते हैं, ये कितना हो जाएगा -20, ये -3, टोटल हो जाएगा -23, यानी माइनस में आ गया, यानी ये की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है टोटल -23% की कमी हुई है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अगर केवल लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है, चौड़ाई में नहीं की गई है, तो डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हैं कि जितने की वृद्धि लंबाई में हुई है टोटल उसके क्षेत्रफल में भी उतने की ही वृद्धि होगी, क्योंकि लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है तो उसके पूरे एरिया यानी पूरे क्षेत्रफल में भी 20% का ही वृद्धि होगा। डायरेक्ट आप आंसर डायरेक्ट मार के चल सकते हैं। देखिए दिया हुआ है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तथा उसके क्षेत्रफल में कितने % की परिवर्तन होगा। तो आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हुई है, अर्थात लंबाई में भी 20% की वृद्धि हुई है तथा चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि हुई है। एक ही परसेंटेज दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक में, लंबाई और प्रत्येक भुजा मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों में 20% की वृद्धि हुई है। तो आप लिख सकते हैं वृद्धि का मतलब x की जगह +b, y की जगह b प्लस, और प्लस प्लस में गुणा होगा तो प्लस 20 × 20/100। इसे काट दीजिए तो 20 20 40 हो जाएगा, और उसे 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 44। ये प्लस में आया है तो 44% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी।